हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू रिहान फिजिक्स एप्लीकेशन। लास्ट वीडियो की बात करें तो हमने आपको इंटेक्स के क्वेश्चन सॉल्व करवाए हुए थे 1.10, 1.11, 1.12 और सबसे आखिरी में 1.13। हमने देखा कि जो भी हमने पास्ट के लेक्चर में जो भी हमने अपने क्लास नोट्स में बनाया था सेम टू सेम उसी तरीके के क्वेश्चंस आपको आपके इंटेक्स के एक्सरसाइज में मिल रहा है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि उससे जस्ट एक लेक्चर पहले हमने आपको डेंसिटी के 2-3 सवाल करवाए थे, जिसमें से हमने पहला वाला तो सवाल कंप्लीटली आपको सॉल्व करके दिया था। दूसरे और तीसरे सवाल का बस सॉल्यूशन हमने आपको बोर्ड पे लिख दिया था। जस्ट बिकॉज कुछ तो टेक्निकल इशू आ गया हुआ था, इसके लिए मैं आपसे लिटरली सॉरी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे एंड से तो मैं यही चाह रहा था कि कंप्लीट आपका सॉल्यूशन मैं आपके सामने खुद करूं, लेकिन फिर भी पहले वाले सवाल में ही वहां आपके पास थोड़ा ज्यादा समझने जैसा चीज था। रेस्ट ऑफ ऑल तो बस वही आपका फॉर्मूला पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर वाला कंसेप्ट था। डन। तो चलिए कॉपी और पेन निकाल लीजिए। अगेन स्वागत करते हैं आपको इस प्लेटफॉर्म पे। एंड आज का जो अपना टॉपिक होने वाला है बहुत ही हॉट टॉपिक कह सकते हो आप इस चैप्टर का, सॉलिड स्टेट का, क्योंकि यहाँ पर हम खुद से एटम्स को क्या करने वाले हैं, अरेंज करने वाले हैं, और अरेंज करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो आपने यूनिट सेल पढ़े उन सभी यूनिट सेल को हम यहाँ पे क्रिएट करने जा रहे हैं। मतलब आपने सिंपल पढ़ लिया कि सिंपल क्यूबिक होता है, एक बॉडी सेंटर्ड होता है और एक फेस सेंटर्ड होता है। आपने उसके बारे में इन डिटेल आपने जानकारी ले ली कि कैसे कैसे उसके अंदर में पैकिंग इफिशियंसी है, या फिर ए और आर के बीच में क्या रिलेशन है, या फिर डेंसिटी उसका क्या बोलते हैं जेड, जो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम जो होता है, कितना एक टोटल कुल अवयवी कणों की संख्या होती है, यह भी हमने आपको बता दिया था। डन। अब आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम एटम को खुद ही प्लेस करने वाले हैं। मतलब एक एक करके एटम्स को हम रखेंगे और देखेंगे कि कौन सा लैटिस अपना क्रिएट हो रहा है, अपना सिंपल क्यूबिक क्रिएट हो रहा है, कि बॉडी सेंटर क्रिएट हो रहा है, कि फेस सेंटर क्रिएट हो रहा है। इस टॉपिक को समझते समझते आपके वर्ड्स भी आपके काम में आ जाएगा। देन आफ्टर हम वर्ड्स के भी बारे में बात कर लेंगे, कितने टाइप के वो खाली स्थान होते हैं उसको भी कैटेगराइज किया गया हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक ये जो अपना बनता है, इस टॉपिक को हम लोग बोलते हैं क्लोज पैकिंग ऑफ एटम। टॉपिक क्या बनता है आपका बच्चों, बनता है क्लोज पैकिंग ऑफ एटम्स। क्या टॉपिक बनता है बच्चों, क्लोज पैकिंग ऑफ एटम्स। मतलब परमाणु का निविड़ संकुलन किसको बोलते हैं, किस तरीके से हम निविड़ संकुलित करते हैं परमाणु को, उसके बारे में यहाँ पर इन डिटेल जानकारी लेंगे। डन। तो चलिए जरा हम एक साइड से परमाणु को अरेंज करना, व्यवस्थित करना एक क्रम में स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कीजिए अपने इसके अंदर में। सबसे पहला जो पैकिंग आपको सीखना है क्लोज पैकिंग में, वह सीखना है आपको वन डायमेंशनल पैकिंग। सबसे पहले क्या सीखना है आपको, वन डायमेंशनल पैकिंग, वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग या फिर वन डायमेंशनल पैकिंग भी आप बोल सकते हो। बेसिकली हम सारे केस को डील करेंगे। हम सारे केस को डील करेंगे का मतलब क्या है, हम एटम्स को एक साइड से पहले एक बीम में अरेंज करेंगे, फिर उसको द्वि बीम में करेंगे, फिर उसको उठा के त्रि बीम में ले जाएंगे। एंड जो भी आपने सिंपल क्यूबिक या बॉडी सेंटर्ड सीखा था बच्चों, कैसा होता है आपका, वह तो 3D होता है ना। तो हम वहां पर देखेंगे कि कौन सा लैटिस हम लोग जनरेट कैसे से कर ले जाते हैं। डन। तो आइए सबसे पहले सबसे आराम से पहले टॉपिक को देखते हैं, जो कि अपना क्या है भाई, वन डायमेंशनल पैकिंग। देखिए अगर हम आपको बोले लेट्स से कि आपके पास एटम है, डन, सही है। अब एटम्स को रखना, प्लेस करना स्टार्ट करो। चलिए प्लेस करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप एक एटम को कहां रखोगे, आप यूं रख दोगे। चलिए एक एटम तो आपका रखा गया। इसके जस्ट बाद आप क्या रखोगे, वन डायमेंशनल पैकिंग करना तो आप किसी एक ही डायमेंशन में, चाहे से आप एक्स वाला ले लो, चाहे से आप वाई वाला ले लो, चाहे से आप जेड वाला ले लो। अब बच्चों अब हम ऐसे जेड वाला यूं लेंगे तो ये अपने बोर्ड पे ही नहीं आएगा, नहीं सही। वाई वाला भी आप ले सकते हो या फिर आप एक्स वाला ले लो, सब आपका सेम ही है। और इस तरीके से एटम्स को आप क्लोजली रखना स्टार्ट करें। एटम सबसे क्लोज कैसे से रह सकता है, एटम सबसे क्लोज सर इस तरीके से तो रह सकता है। क्या ये बात समझ में है, कैसे आप क्लोज पैक कर रहे हो, इस तरीके से आप चाहो तो इधर भी आप एक आध एटम बना सकते हो इस तरीके से। डन। वन डायमेंशनल में तो जो पॉसिबिलिटी आएंगी वो आपका यही आएगा ना, खड़े बढ़े आगे। चलिए अब बात क्या करना होता है इस वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में,
देखो वन डायमेंशन से तो आपका कोई लैटिस क्रिएट नहीं होता है, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है आप कि इस तरीके से एटम को आप सबसे टाइटली क्लोज पैक कर सकते हो जब भी आप बात वन डायमेंशनल के लिए की करते हो। हाँ जी, सबसे पहला। दूसरा, इसमें आपको क्या निकालने बोला जा सकता है, इसमें आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने बोला जा सकता है, जो कोऑर्डिनेशन नंबर तो हमने पहले ही पढ़ लिया था और हमने देखा भी था। सिंपल क्यूबिक के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है, फटाफट बोलो, 6। हाँ। दूसरा, बॉडी सेंटर के लिए कितना आता है कोऑर्डिनेशन नंबर, बताएं। बॉडी सेंटर के लिए बीच में एक एटम को कितने एटम टच करते हैं, 4 ऊपर, हाँ याद आ रहा ना, 4 नीचे, तो टोटल अगेन कितना हो जाएगा आपका 8। एंड तीसरा, फेस सेंटर में कितना कोऑर्डिनेशन नंबर आपका निकाला था हमने बच्चों, वह निकाला था हमने 12 निकाला था। तो अब यहां पर इस पैकिंग के लिए अगर मैं आपसे कोऑर्डिनेशन नंबर पूछूं तो आप क्या बोलोगे, बताओ। यहाँ कितने कोऑर्डिनेशन नंबर लग रहे हैं आपको, मतलब लेट्स से हमने इस वाले एटम को पकड़ लिया है, इसको कितने फर्दर एटम टच कर रहे हैं, बताएं। इसको फर्दर कितने एटम टच कर रहे हैं, साफ दिख रहा है सर, इसको एक इधर से टच कर रहा है और एक इधर से टच कर रहा है। तो इस केस में इस एटम को, मतलब इस केस के लिए आपको बस केवल एक बात जानना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल करके आता है, वह आपका निकल करके आता है 2। कितना कोऑर्डिनेशन नंबर निकल के आता है, 2 निकल के आता है। बस इस केस के लिए आपको एक यही बात जाननी है। और दूसरा हम क्या करते हैं, दूसरा तो आप इसके लिए कुछ नहीं, बस ये आपका वन डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है। आप चाहो तो लिख सकते हो, इट इज ऑल्सो नोन एज क्या जानते हैं हम लोग इसको, आप इसको बोल सकते हो वन डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे इसको, वन डायमेंशनल में क्या आ जाएगा अपने पास, सबसे निविड़ संकुलित संरचना आ जाएगी, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर आ जाएगा आपका। क्या ये बात समझ में आ रही, सही है यहाँ तक। ये देखिए आपके 1D पैकिंग में जितना भी पॉसिबिलिटी हो सकता था वह आपने कंप्लीट कर लिया। बढ़े आगे, चलिए। वन डायमेंशनल में बस कोऑर्डिनेशन नंबर जानना था, और इसको किस नाम से जानते हैं, इसको हम जानते हैं वन डायमेंशनल क्लोज्ड पैक्ड, और आगे क्या है, स्ट्रक्चर। खत्म था, सही। बढ़े आगे, चलिए। वन डायमेंशनल के बाद अपना अगला हेडिंग डालिए, इसके अंदर में ही दूसरा नंबर पढ़ रहे हम लोग, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। 2 डायमेंशनल, यहीं पे ही मैं आपको लिख देता हूं, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, डन। चलिए पहले फटाफट इसको लिख लीजिए, एंड देन आफ्टर हम आगे बढ़ते हैं। मतलब वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग के बाद जस्ट हम लोग 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग पढ़ेंगे, और इसको हम रफ कर देते हैं। वीडियो को पॉज करके आप आराम से इसको नोट कर सकते हैं, डन। चलिए हम इसको मिटा भी दे रहे हैं। चलिए भाई साहब, ये भी तो आपका हो ही गया। 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग के बारे में बोले तो इसके अंदर में 2 फर्दर स्ट्रक्चर, मतलब 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, जैसे से हम इसको अरेंज करेंगे। डन, आपको सबको समझ में आ जाएगा। आपको हम खुद भी अभी बोलेंगे 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग करने को, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार, इसके तो 2 तरीके पॉसिबल। डन, चलिए। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, इट कैन बी 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, मतलब इट कैन बी done into two different types, 2 different ways, ज्यादा बेहतर वर्ड होगा। इसको हम लोग 2 अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं, 2 डिफरेंट वेज। सही है, चलिए। अब जो इस सेकंड वाले का जो पहला नाम पड़ता है, अभी देखो मैं आपको नाम जानबूझ के नहीं लिखूंगा, क्योंकि आप पहले तो डायग्राम देखें, डायग्राम के बाद आप बड़े आराम से नाम भी आप इनकोड कर लेंगे, नाम भी आपको याद रह जाएगा। सही है, चलिए। 2 डायमेंशनल बोला जा रहा है तो आपको क्या क्या लेना पड़ जाएगा बताएं। एक आपका एक्स एक्सिस वाला अभी जो बना हुआ था, और एक और क्या, उसको इलोंगेट कर देंगे, उसको फैला देंगे किस वाले डायरेक्शन में, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, तो वह हमारा एक डायमेंशन से बढ़ के कितने डायमेंशन का हो जाएगा, 2 डायमेंशन का हो जाएगा ना। चलिए, सबसे पहला वाला जो है, इसके नाम के लिए ना मैं आपको यहाँ पर थोड़ा जगह छोड़ देता हूँ, आप भी छोड़ देना। चलिए स्टार्ट करते हैं पैकिंग करना 2 डायमेंशन, और आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कैसे से इसके 2 अलग अलग पॉसिबल वेज है। देखो गोला तो मैं कितना भी बना लूं, लेकिन वो परफेक्ट गोला तो बन नहीं सकता है, तो बच्चों आप समझ भी रहे हो।
आप घर पे प्रकाश वगैरह का, कंपास वगैरह का यूज करते हुए बना सकते हैं। अगर आपको अपने कॉपी पे नोट करना है तो जरूर आप वहां पे इसका यूज करें ताकि आप काफी बेहतर तरीके से उसको कर ले जाएंगे। डन यहां तक? चलिए, ये तो देखो हमने वन डायमेंशन बनाया और मान लीजिए ना कि इसको आपने क्या बोला, इसको आपने बोला लेयर ए। क्या नाम दे दिया इसको? लेयर ए। मतलब इस पूरे सतह में, इस पूरे तल में जितने भी परमाणु हैं उसको आपने क्या नाम दे दिया? उसको आपने नाम दे दिया लेयर ए। डन। चलिए, अब काम की बात सुनना स्टार्ट कीजिए। काम की बात क्या है? अब आपको क्या करना है? इसके नीचे एटम को रखना है, इसके जस्ट नीचे एटम को रखना है ना। जब अगर आप इसके नीचे एटम को रखेंगे तो आपको दो तरीका दिख सकता होगा एटम को रखने का। एज हमने आपको ऑलरेडी क्या बताया है, हम सभी पॉसिबल वे को कवर करेंगे ताकि कंसेप्ट आपका बिल्कुल पानी की तरह साफ हो जाए, बिल्कुल साफ हो जाएगा आपका। टेंशन मत लो इस चीज के लिए। यहाँ पर अभी तो हमारा सारा का सारा एक बार में एटम यहाँ पे अरेंज है, नंबर एक बात। दूसरा, इसके नीचे अगर आपको एटम रखना है तो इसके दो तरीके हो सकते हैं। देखिए कौन से दो तरीके होंगे। सबसे पहले वही जो पहला तरीका होगा उसके हिसाब से इसका नाम बनेगा, फिर हम बी वाला पढ़ेंगे, फिर उस तरीके के लिए भी हम नाम लिखेंगे। डन। देखिए सबसे पहला तरीका क्या है कि आप जो नीचे एटम प्लेस करो वो इसी हिसाब से करो। बहुत ध्यान से सुनना, आप जो एटम प्लेस कर रहे हो नीचे इसी हिसाब से एटम प्लेस करो सो दैट कि ऊपर वाले का सेंटर और नीचे वाले का सेंटर क्या कर जाए, बिल्कुल मेल खा जाए। फिर से सुन लीजिए क्या बोल रहे हैं। नीचे वाले लेयर में आपने एटम कहां डाला? इस तरीके से डाला सो दैट कि ऊपर वाला लेयर और नीचे वाले लेयर का सेंटर क्या हो जाए? कोइंसाइड हो जाए। क्या हो जाए? कोइंसाइड हो जाए। डन, पहला। दूसरा, आप देखिए या बगल में एक और एटम है तो आप इसके लिए भी क्या कर दोगे? बिल्कुल सेम यही करोगे। देखो जरा ध्यान से, काम ये कर सकते हैं इस तरीके से। फिर तीसरे वाले के नीचे तीसरे वाले का एटम डाल दो, चौथे वाले के नीचे चौथे का डाल दो, पांचवी वाले के नीचे पांचवे का डाल दो और छठे वाले के लिए नीचे छठे का डाल दो। क्या सबके सेंटर्स आपको कोइंसाइड होते हुए दिख रहे हैं? क्या दिख रहे हैं ना? चलिए, ये तो हमने दूसरा एक और लेयर बनाया। अच्छा जी, अब इस लेयर का कोई बोलता है कि जैसे आपने ऊपर वाले लेयर को सर आपने लेयर ए बोला, तो इस लेयर को आप क्या बोलोगे? सेम आप इस लेयर को भी क्या बोल सकते हो? आप इस लेयर को भी लेयर ए ही कह सकते हो। क्या कह सकते हो? लेयर ए। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले लेयर का सेंटर है, नीचे वाले लेयर का सेंटर, सबका सेंटर आपको क्या होता दिख रहा है? सबका सेंटर आपको कोइंसाइड होता हुआ दिख रहा है। दिख रहा है ना? सबका सेंटर मोटा मोटी यहां तो लग रहा है, लेकिन जब आप एक्चुअल केस में स्फीयर बनाओगे या फिर आप छोटे छोटे जो 2 रुपए के बॉल आते हैं आप उसको अरेंज कर दो, यानी तो जो सिक्का होता है आपका एक बराबर का सिक्का, जैसे मान लीजिए 2 रुपए का ही सिक्का या 1 रुपए का सिक्का 10-15 रख लो अपने पास और इस तरीके से अरेंज करो। डन। आए जरा, तो नीचे वाले लेयर का सेंटर चूंकि ऊपर वाले लेयर के सेंटर से मैच करता है, एक बार फिर से सुने, नीचे वाले लेयर का सेंटर ऊपर वाले लेयर के सेंटर से क्या करता है? मैच करता है। तो अगेन ये आपका सेकंड जो लेयर है वो भी आपका क्या कहला जाएगा? उसको भी आपको लेयर ए का ही नाम देना है। वो भी आपका क्या बन जाएगा? लेयर ए बनेगा। आओ आगे बात करें। इसके नीचे हम एक और लेयर तैयार करते हैं और उसका भी सेंटर कुछ उसी तरीके से रखते हैं सो दैट कि ऊपर वाले लेयर का जो सेंटर है वो नीचे वाले के लेयर के सेंटर के साथ क्या कर जाए? कोइंसाइड कर जाए। क्या कर जाए? कोइंसाइड कर जाए। क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है? क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है कैसे से हम यहाँ पर एटम्स प्लेस कर रहे हैं? हम एटम को इस तरीके से प्लेस कर रहे हैं सो दैट कि ऊपर वाला जो लेयर है एंड जो नीचे वाला लेयर है, इन दोनों लेयर का सेंटर क्या कर रहा है? कोइंसाइड कर रहा है। एक तरीका तो आपका 2 डायमेंशनल में ये बनता है। चिंता मत करो, अभी जस्ट नाम आपको याद ही हो जाएगा, इसलिए अभी हम याद तो करने का जितना काम है सब समझने पर अभी छोड़ रहे। इसका भी नाम क्या आ जाएगा? लेयर। एक था तो एक्स एक्सिस नीचे के साइड में बढ़ा दिया तो क्या आ जाएगा? वाई एक्सिस। क्या मिलके आपका 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल होगा। यही तो आपका क्लोज पैक कर सकते हो, इससे ज्यादा तो क्लोज आप पैक नहीं कर सकते। चलिए अब बात करते हैं नाम का। नाम आपका किससे क्लियर होगा? नाम आपका क्लियर होगा इसके कोऑर्डिनेशन नंबर से। किससे क्लियर होगा बच्चों? कोऑर्डिनेशन नंबर से। तो कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए आप क्या कर लो? आप कोई भी एक एटम पकड़ लो। क्या पकड़ना अपने को? अपने को कोई भी एक परमाणु पकड़ लेना। लेट्स से हमने इस परमाणु को यहाँ पे क्या कर दिया? सर्कल कर दिया, मतलब शेड कर दिया, रंग दिया, पेंट कर दिया। डन। चलिए अब आप बताओ कि कितना एटम इसको टच कर रहा है। फिर से सुने, कितने एटम्स इसको टच कर रहे हैं ये अब आपको बताना है। 2 सेकंड के लिए मैं यहां से साइड हो जाता हूं, आप एक बार देख के बताएं कितने एटम इसको टच कर रहे हैं। आराम से आप देख लीजिए।
हो गया क्या? हो गया क्या? बताएं कितने एटम टच कर रहे हैं बच्चों? हाँ, सही आंसर आ रहा है आपका सर, 4 एटम मेरे को टच करता हुआ दिख रहा है। कैसे थे 4 एटम आपको दिख रहा होगा? एक दूसरा मार्कर ढूंढ रहा हूं, मिल नहीं रहा अभी, खैर कोई नहीं। आप देखो कौन से एटम टच करे। एक ये एटम टच कर रहा है, इसको कर रहा है, ये एक ये एटम इसको टच कर रहा है, और एक ये एटम इसको टच कर रहा है, और एक ये वाला एटम हाँ इसको टच कर रहा है। तो टोटल कितने एटम टच कर रहे हैं बच्चों? इसके टोटल इसके 4 एटम टच कर रहे हैं। कितने एटम टच कर रहे हैं भाई साहब? 4 एटम टच कर रहे हैं। कितने एटम टच कर रहे हैं भैया? टोटल इसके 4 एटम टच कर रहे हैं। दिख रहा है क्या? और आप उन चारों एटम के सेंटर को पकड़ के आप क्या कर रहे हो? सेंटर को पकड़ के आप एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो। इसको कितने एटम टच कर रहे थे? यही 4। ध्यान दीजिएगा, ये वाला एटम इसको भी टच नहीं कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा इसको टच। आप देख रहे हो ना, बीच में गैप रह गया है। बीच में क्या रह गया? यहाँ पे बीच में गैप रह गया। नंबर 1 बात। चलिए दूसरी बात कि इन सभी के सेंटर को जब आप ज्वाइन करते हो तो क्या बनता हुआ दिखता है? बताएं इस ज्यामिति को आप क्या कहते हो? इस ज्यामिति को आप, ये ज्यामिति किस शेप का दिख रहा है? क्या ये वर्गाकार दिख रहा है क्या? वर्गाकार बोले तो स्क्वायर शेप में दिख रहा है क्या? आपने क्या करा, जितने एटम, इस एटम को कोई भी एक एटम पकड़ लो, उसको जितने एटम टच कर रहे हैं तो उन सभी एटम के सेंटर को, केंद्र को जब आप आपस में मिलाएंगे, जो एक रेखा बनेगी, उन भुजाओं से एक आपका वर्ग का निर्माण होगा, एक आपके स्क्वायर का निर्माण होगा। और इस वजह से इसका नाम क्या पड़ता है? यही आपका नाम आएगा। पहले तो अब आप इसका नाम लिख लीजिए, जो जगह हमने आपको छुड़वाया था, इसको बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इसको क्या बोलेंगे? 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ज्यादा बेहतर है। 2 डायमेंशन तो है ही। अब 2 डायमेंशन की पार्ट की बात करें तो क्या लिख देंगे यहाँ पे? 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग, 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है? 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग सही है यहां तक? आए नीचे इसका अगर हम बोले कि इसको टेक्निकली क्या नाम देते हैं, ये तो इसका पार्ट हो गया, इसको आप क्या बोलोगे? तो क्या तो बोलेंगे, सही है। हमने सबसे पहले इसके अंदर में एक पॉइंट क्या निकाला? सबसे अंदर में इसके अंदर हमने कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला। तो कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों कितना निकल करके आ रहा है इसका? 4। हाँ, कितना निकल के आ रहा है आपका? 4। डन, पहली बात। दूसरी बात, इसको हम और किस नाम से जानते हैं? वही सेम चीज लिखेंगे यहाँ पे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको? अब इसका नाम देखें जरा। यहां पर कौन से लेयर आपने यूज करे? ए, और इसी तरीके से आगे बढ़ता चलता चला जाएगा ना। आप दिमाग में कभी ये डाउट मत रखो कि सर इस एटम की बात कर रहे हैं तो 1, 2 और 3 ही तो एटम टच कर रहा है, 4 कहां है मेरे भाई? ये ऊपर से भी ऐसे ही चलता चला जाएगा, नीचे से भी ऐसे ही चलता चला जाएगा। डन ना? तो उसकी चिंता आपको नहीं करनी। आपको तो इसीलिए हमने 3 बनाए लेयर, 3 अलग अलग लेयर दिखाए, ताकि आपको पूरा दिख जाए कि हर साइड से एटम एक ही टच कर रहा है, नहीं कर रहा। डन। तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? ध्यान से देखना है, इसका नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा ये वाला, क्योंकि ये भी पेपर में पूछता है। तो यहां पर क्या दिख रहा है आपको? ए, और इसी तरीके से आगे बढ़ता चलता चला जाएगा। तो आगे क्या लगा दोगे? डॉट 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 डॉट, ये ऐसे ही चलता चला जाएगा। डन। क्या नाम आया इसका? ए डॉट 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 डॉट। अब बताएं ये कैसा वाला है भाई? अब ये आपका कहला जाएगा 2 डायमेंशनल, और आगे क्या नाम कहला जाएगा? 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। इट इज ऑल्सो नोन एज ए 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। इसके ये दोनों पॉइंट क्या आपको समझ में आ बताएं? है ना आसान सी चीज है। बस जो बन रहा है आपका आगे क्या जुड़ गया? ए डॉट 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 डॉट, ये इस नाम से भी फेमस है। तो देखिए हमने आपको इसके 2 पॉइंट बताए। अब बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत वॉइड्स के भी बारे में पैरेलली, क्योंकि वॉइड्स अभी आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे। वैसे से हम वॉइड्स के लिए थोड़ा सा अलग भी निकाल के बताएंगे, जिसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल भी एनसीईआरटी के बचे हुए करने वाले हैं। डना? कि एनसीईआरटी में तो सबको हौच पौच करके रखा हुआ है। अब अभी से पहले अगर मैं आपको वर्ड्स बताता तो आपको फील भी नहीं आता। अब तो देखो आप लैटिस क्रिएट करना स्टार्ट कर रहे हो, तो सारे वर्ड्स सब आपकी आंखों के सामने है ना, आंखों के सामने। तो आप क्या कर सकते हैं? आप बड़े आराम से समझ सकते हैं यहाँ किस तरीके से वर्ड्स क्रिएट हो रहा है। चलिए वर्ड्स की बात करते हैं। आप एक सेट लेकर के इधर आ जाओ। आप क्या करो? तीसरा पॉइंट डालते हुए कर लो, और तीसरे पॉइंट में ना एक सेट को आप अलग निकालो। हमने क्या करा? हमने एक सेट को क्या कर लिया? अलग निकाल लिया आपने अलग। अब आप एक बात बताओ,
आप कितना भी टाइटली पैक करोगे तो आप एटम को इसी तरीके से प्लेस कर सकते हो, कर सकते हैं। अच्छा जी, कर तो लिया आपने, लेकिन उसके साथ साथ आप देख रहे होंगे कि बीच में ये वाला जो जगह है, फिर ध्यान से सुने, बीच में जो ये वाला जो जगह है, ये जगह क्या है आपका? खाली है। ये जगह क्या है आपका? खाली है। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात कि ये आपको जो खाली जगह है, इसे ही तो ऐसे हम वॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को हम क्या कहते हैं? वॉइड कहते हैं। आप जब अगर इसका वो देखेंगे तो ये आपका, देखिए हम इसका बाहर बाहर वाला जो है ना, हम सर्कमफेरेंस बना रहे हैं, और आप इसको देखो, यह क्या क्लोजर टू स्क्वायर के शेप में लग रहा है क्या? क्यों बोल रहे हैं क्लोजर टू? क्योंकि एटम आपको पता है कि बहुत 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 छोटे साइज का होता है ना। तो जो भी ये वॉइड बनाता है, यह कैसा वॉइड बनाता है? इसी को ही हम लोग तो पहले वॉइड कहते हैं। आप चाहे यहां बगल में मेंशन भी कर सकते हो, दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड वॉइड। खाली स्थान, रिक्तियां कहते हैं इसको, और छिद्र कह सकते हो आप। मतलब ऐसे रिक्तियां टेक्निकली यहाँ पे 12th क्लास में यूज किया जाता है, और इंग्लिश में हम लोग इसको वर्ड्स बोलते हैं, होल भी बोलते हैं, लेकिन वर्ड्स यहाँ पर ज्यादा फेमस है। डन। तो ये तो पहले आपको समझ में आ गया कि वर्ड्स बन रहा है। और कभी भी 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग अगर आप करोगे तो इसी तरीके के वर्ड्स आपको दिखते चलते चल जाएंगे, सब जगह होंगे ना। मतलब ये तो वो जगह है जहां एटम अभी आ ही नहीं सकता, मतलब ये तो पक्के पक्के रहने वाला है। तभी तो पैकिंग इफिशियंसी आप देखते थे 100% किसी का नहीं आता था। ध्यान आ रहा है क्या? पैकिंग इफिशियंसी बताया था हमने आपको, पैकिंग इफिशियंसी कितना निकल करके आता है। चलो फटाफट रिवाइज करते हैं। सिंपल क्यूबिक आया था 52.4%, 52.4%। बॉडी सेंटर का आया था आपका 68%, हाँ याद आ रहा है ना। और अगला अपना फेस सेंटर था, फलक केंद्रित था, उसकी संकुलन क्षमता थी 74%, जो कि सबसे ज्यादा था, जो कि आपका सबसे ज्यादा था। तो इस तरीके से ही हम पीछे वाले टॉपिक को भी रिवाइज करते हुए बोलते चले। चलिए, वॉइड तो लिख दिया। अब इसकी वॉइड की शक्ल कैसी सी है अगर मैं आपसे बोलूं, तो आपको ये कौन से शक्ल का दिख रहा है? क्या ये आपको मोटा मोटी स्क्वायर टाइप का दिख रहा है क्या? इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर वॉइड। क्या नाम देते हैं इसको? यह स्क्वायर शेप का है, इसी वजह से इसको कौन सा वॉइड कहते हैं भैया? इसको वर्गाकार वॉइड बोल दो आप, या फिर स्क्वायर वॉइड इसको बोलते हैं। सही है ना? सही है। अच्छा, अगर हम आपसे पूछे कि यह वॉइड आपका 2 डायमेंशनल है कि 3 डायमेंशनल है, तो क्या कमेंट करोगे बताओ? अब अगर एक एटम, ऐसे तो एटम ही आपका 3 डायमेंशनल होता है, ये बात तो हम बिल्कुल मान रहे हैं, बट आप उस पूरे एक एटम को इतना मोटा एक एक्सिस मान लो, तो जो चीजें चल रही हो तो आपका 2 डायमेंशनल में ही तो चल रहा है ना। आप इसको तो एक अज्यूम कर लो कि अभी तो लाइक एक सर्कल है, सर्कल है, सर्कल है, सर्कल है, तो ये आपका कौन सा वृत्त है, तो ये आपका कौन से प्लेन में आएगा? क्या एक प्लेन में आएगा? हम आपको वही बोल रहे हैं कि एक कंप्लीट एटम को ना आप एक मान लो कि ये एक प्लेन में है, जैसे 1 डायमेंशन में भी करा था ना, उसको तो क्या माना था हमने? 1 डायमेंशन। जबकि ये बात तो फैक्ट बात है कि एटम तो कभी भी होगा तो 3 डायमेंशनल ही होगा, बट उसको हमने अज्यूम कर लिया कि उस पूरे एटम का जो एक लेयर जा रहा है वह हमारा 1 डायमेंशनल। सेम वही ऐसे गया और एक नीचे के साइड में गया तो 2 डायमेंशनल में गया। अभी ये 2 डायमेंशनल में ही पहली बार आपका वॉइड आ रहा है, तो यह वॉइड कैसा सा होगा? यह वॉइड आपका 2 डायमेंशनल वॉइड होगा। कैसा वॉइड होगा भैया? यह आपका 2 डायमेंशनल वॉइड होगा। ये सारी जानकारियां आपको काम बहुत अच्छे तरीके से आएगा, और कुछ खास क्लियर कट आपको एनसीईआरटी में नहीं बता रखा, कुछ खास क्लियर कट एनसीईआरटी में नहीं बता रखा, बट हमने आपको बताया था कि जब जरूरत पड़ेगा तो हम आपको कुछ एक्स्ट्रा बातें भी बताएंगे, ताकि कंसेप्ट समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। डन। चलिए, हमने स्क्वायर वॉइड बोला, दूसरा क्या बोला कि हमारा 2 डायमेंशनल वॉइड है। अच्छा जी, तो जो चीजें द्विविमीय होती है वह क्या एक प्लेन में होता है या फिर प्लेन से बाहर निकल जाता है? ये बताएं। फिर से सुन लीजिए, कोई भी चीज जो कि एक प्लेन में है तो वह कैसा कहलाएगा? वह तो आपका प्लैनर कहलाएगा ना, क्योंकि वो एक ही प्लेन में तो है। फिर से ध्यान से सुने, वह आपका कैसा कहलाएगा? समतलीय, क्योंकि एक ही तल में आ रहे हैं सारी चीजें। जैसे देखो जरा, हमने यहाँ पे 2 एक्सिस बनाया, एक एक्सिस बनाया आपका एक्स, और एक एक्सिस हमने क्या बनाया यहाँ पे? वाई बनाया। अब हाँ, इसमें जैसे तुम तीसरा एक्सिस मिलाओगे तो अब ये समतलीय रह जाएगा या विषमतलीय हो जाएगा? विषमतलीय हो जाएगा, एक तल में आएगा, यानी कोप्लैनर नहीं होंगे। डन। अच्छा जी, तो इस वॉइड के बारे में अगर हम बोले कमेंट करने को, तो पहला पॉइंट तो आपने बोल दिया सर ये स्क्वायर शेप का, इसलिए हम इसको स्क्वायर वॉइड बोलते हैं। दूसरा आपने क्या बोल दिया? सर ये 2 डायमेंशनल वॉइड है। तीसरा, अगर हम इसके प्लैनरिटी की बात करें तो आप क्या बोलोगे? यह जो वॉइड होता है वह आपका कैसा वॉइड होता है? वह आपका प्लैनर वॉइड होता है। कैसा वॉइड होता है जी? वह आपका प्लैनर वॉइड होता है, एक ही प्लेन में, क्योंकि 2 डायमेंशन की बात करें। डन है यहाँ तक?
तो देखिए हमने क्या करा, हमने टू डायमेंशनल पैकिंग करना स्टार्ट करा। उसमें से भी पहला वाला हमने कैसा किया, स्क्वायर क्लोज पैकिंग करा, और उस स्क्वायर क्लोज पैकिंग में से हमारा का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल के आया, 4। उसको एक और किस नाम से जानते हैं, ए डॉट 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 टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर। फिर हमने क्या करा, फिर हमने उसमें से 4 एटम, इन्हीं 4 एटम को उठा के देखा, बीच में कुछ खाली जगह बचे। अब वो जो खाली जगह बचता है उसकी शक्ल स्क्वायर टाइप की होती है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर वॉइड। और वह खाली स्थान ही क्या कहलाता है अपने आप में, वॉइड। दो बातें होंगी। तीसरा, यह वॉइड आपका टू डायमेंशनल है ही सही, क्योंकि आप टू डायमेंशनल ही पैकिंग पढ़ रहे हो, तो 3 डायमेंशनल कैसे हो जाएगा। अगला, इस वॉइड ये आपका प्लानर भी दिखेगा, प्लानर भी कहलाएगा। क्या ये बात आपको समझ में सही है? आप फटाफट इसको नोट कीजिए एंड देन आफ्टर हम स्टार्ट करेंगे अभी अपना दूसरा जो टाइप का होगा इसी टू डायमेंशनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर में, जो कि आपका है जो है नाम, तो आपको मैं अभी स्टार्टिंग में इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि एक बार ये डायग्राम आपके दिमाग में छप जाएगा तो फिर नाम की जरूरत नहीं है, नाम तो आपको बाय डिफॉल्ट ही याद हो जाएंगे। फटाफट इसको नोट कीजिए। कर लिया क्या? सही है, चलिए कहा गया, स्टार्ट करते हैं इसको मिटाकर। डन। अभी आपका टू डायमेंशनल है तो अभी टू डायमेंशनल ही रहने देते हैं, नाम अभी भी हम आपको यहां पर अभी ओमिट कर देते हैं, और इसको भी हम मिटा देते हैं, इसको भी हम मिटा देते हैं, वो वाला तो हम कॉरेस्पॉन्डिंगली मिटा देंगे, उसकी टेंशन आप मत। डन। पूरे को याद मिटाना पड़ जाएगा, फिर से पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए कोई बात नहीं, हम आपके लिए कर देंगे फिर से पूरी मेहनत। होपिंग आप लोग को यार लेक्चर काफी पसंद आ रहा होगा। देखो आप लोगों से तो कोई मेरा इंटरेक्शन बहुत खास नहीं है, आप चाहें तो मेरा व्हाट्सएप वाला नंबर ले लें, वीडियो में आप नीचे देखते होंगे एक चल रहा होगा टास्क बार, उसमें स्टार्टिंग में जो लिखा होगा वही मेरा फोन नंबर है। काइंडली अगर आपको कोई भी डाउट आता है या फिर कुछ भी अगर आपको फीडबैक देना है, बहुत जरूरी होता है यार हमारे खुद के अपने पर्सनल मोटिवेशन के लिए कि चीजें आपको कितनी अच्छी समझ में आ रही है नहीं आ रही, या फिर और क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, इस पर भी हम बात कर सकते हैं। और अगर आप बात करोगे, अगर समझ में आएगा कि नहीं कुछ इंप्रूवमेंट्स आपके अंदर भी होनी चाहिए, क्योंकि यार देखो मेरा लगभग बिहार तो बिहार ठीक है, सीतामढ़ी तो सीतामढ़ी ठीक है, इसके अलावा दिल्ली, एमपी, राजस्थान, 3 अलग अलग स्टेट के बच्चों के साथ तो बहुत ज्यादा से मतलब इनफैक्ट सीतामढ़ी आने से पहले तो बाहर के स्टेट के बच्चों के साथ मेरा काम करना होता था। उनकी क्या कमी होती है, आप तो छोड़ो, आप तो एक मतलब यही सीतामढ़ी में हो या फिर अगल बगल के गाँव में हो, आप तो ऐसे ही जब आप बाहर निकलते हो, चूंकि जब पहली बार मेरा भी बाहर निकलना हुआ था तो काफी हमने अपने आप को मतलब काफी डम टाइप के समझते थे, लगता था कि भाई पता नहीं बाकी सारे लोग मेरे से ज्यादा तेज है, हम ही बस बहुत कमजोर है। बट ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बस हाँ कुछ चीजें हैं जो चीजें आपको अभी से ही मेंटेन करना आना चाहिए, ताकि आप भी वही पढ़ रहे हो या फिर आप भी वही जान रहे हो जो बाकी के लोग जान रहे थे, खत्म काम। फिर कभी भी आप किसी भी एग्जाम में बैठो ना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, अब तो देखो आपका बिहार बोर्ड हो गया तो आप सोच रहे हो बिल्कुल अलग हो गया, सीबीएसई वाले सोच रहे हो सीबीएसई बिल्कुल अलग हो गया। लेकिन जब आप कोई भी बैंक या फिर किसी भी गवर्नमेंट यूपीएससी का एग्जाम देते हो तब तो सबके सब एक जगह आ जाते हैं, वहां तो कंपटीशन आपका सबके साथ हो जाएगा ना। तो आप अभी से क्यों नहीं आगे रहो, आप अभी से क्यों नहीं बहुत अच्छे तरीके से अपनी परवरिश करो, खुद से कर सकते हैं परवरिश, इस ऐप के थ्रू कर सकते हैं परवरिश, या फिर आप मेरे को मैसेज करो ताकि हम आपसे इंटरेक्ट करें और हम समझे कि अपने होम टाउन वाले बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है, एग्जैक्ट वे मतलब एक्चुअल वे, कहां आपका दिमाग थोड़ा रुक रहा है। डना, तो आप अगर इंटरेक्शन करेंगे तो आपको तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और लिटरली मेरे टीचिंग लाइन के मामले में अपने होम टाउन से भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि मेरा होम टाउन है, मेरा मतलब बॉल एंड बॉट मेरा यही सीतामढ़ी का ही है। तो मेरे एंड से तो कोशिश यही है कि लाइक आप लोगों को जितना बेस्ट से बेस्ट दे सकें बाकी अदर स्टेट के कंपैरिजन, तो थोड़ा अपना वाला फील आता है ना, इसकी वजह से मैं आपको बोलूं। डन, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टू डायमेंशनल का अगला वाला। लेकिन नाम वही हम आपको बता रहे थे कि नाम तो मैं आपको पहले नहीं बताऊंगा, नाम मैं आपको पहले नहीं बताऊंगा, नाम चूंकि आपको खुद ब खुद यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, या आप भी जानते हैं, थोड़ा सा पेशेंस बस आपको रखना है। चलिए जी, आपने फिर से देखो ये कौन सा पैकिंग कर दिया, वन डायमेंशनल कर दिया ना। इसको आपने क्या नाम दे देना है, इसको आपने नाम दे देना है लेयर ए। क्या नाम दे देना है, लेयर ए। चलिए और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, बताया इसमें 2 पॉसिबिलिटी होती है। एक पॉसिबिलिटी पर तो आपने काम कर लिया, क्या कि इसके सेंटर के जस्ट नीचे आपने डाल दिया, इसके सेंटर के जस्ट नीचे आपने डाल दिया। ये वाला तरीका तो आप सभी लोगों ने काफी अच्छे से समझ लिया। अब एक और पॉसिबिलिटी क्या होती है कि सर हम सेकेंड लेयर तो प्लेस करना चाहते हैं,
लेकिन हम इन दोनों में से किसी के भी सेंटर से मैच नहीं करवाना चाहते। हम चाहते हैं एटम को कुछ तो इस तरीके से रखें जिसका सेंटर ऊपर वाले एटम के सेंटर के साथ नहीं मैच कर रहा हो। डन? क्या यहां पर भी आप एटम प्लेस कर सकते हो? दुकान वगैरह में जो आप जाते हो मिठाई के, तो उसमें लड्डू वगैरह इस तरीके से ही अरेंज होती है। तो वो क्या करते हैं ना, उन दोनों के जो बीच वाला जो जगह है, जो खाली जगह है, उसमें भरने की कोशिश करते हैं, तभी जाके एक पिरामिड टाइप का आपका स्ट्रक्चर बनता चलता चला जाता है। क्या ये बात आपको समझना है? डन? चलिए अब आप एक काम करो अगेन। क्या, अब जैसे मान लीजिए कि इसका सेंटर और इसका सेंटर यहाँ, तो आप अगेन एक एटम प्लेस कर रहे हो जिसमें से किसी का भी सेंटर यहाँ पे कोइंसाइड नहीं कर रहा है ना। आप देखो, चलिए अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहां पर भी आप देखो तो यहां भी आपका किसी का भी सेंटर एक दूसरे के साथ कोइंसाइड नहीं कर रहा है। ये देखो इसका सेंटर यहां गया, मिला के देखो कहां जा रहा है, अगेन मिला के देखिए कहां जा रहा है, जस्ट बीच में जा रहा है। आप अगेन मिला के देख सकते हैं कहां जा रहा है, बीच में जा रहा है। आप अगेन मिला के देख सकते हैं कहां जा रहा है आपका, बताए कहां जा रहा है आपका, अगेन आपका जा रहा है बीच में जा रहा है ना। बताओ सही है तक? डन? सही है तक? डन? सही है तक? क्या आप देख रहे हो कि नीचे वाले किसी भी एटम का जो सेंटर है वह सेंटर ऊपर वाले किसी भी लेयर के सेंटर के साथ क्या नहीं कर रहा है, के सेंटर के साथ कोइंसाइड नहीं कर रहा है। डन? चलिए अब आपको अगेन क्या बनाना है, अब आपको अगेन इसके नीचे एक और लेयर लेना है जिसका सेंटर इस लेयर और इस लेयर के सेंटर के साथ कोइंसाइड ना कर रहा। तो आपका अगेन क्या हो जाएगा बताना जरा। अब आपका वो अगेन बन जाएगा कुछ तो इस तरीके से, कुछ तो इस तरीके से आपका सेंटर बन जाएगा नंबर 1, कुछ तो इस तरीके से सेंटर बन जाएगा नंबर 2, कुछ तो इस तरीके से सेंटर बन जाएगा नंबर 3। ध्यान से देखो बन जाएगा ना। जब आपका एक एटम होगा, क्योंकि देखो बच्चों गोले बनाने में तो यार थोड़ी प्रॉब्लम तो होगी यार, ये तो आप लोग भी समझ रहे होंगे कि यार एग्जैक्ट गोला तो बनना थोड़ा मुश्किल है बिना कंपास के, बिना कंपास के बनना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अपने पास एक और सहारा है। किसका सहारा है भाई? एनिमेशन का सहारा है। क्या हम उस एनिमेशन के थ्रू इस चीज को डील आउट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल डील आउट कर सकते हैं। ध्यान से देखो, चिंता मत करो, थोड़ी देर में आपको एनिमेशन भी दिखा दूंगा तो आपको मिल जाएगा। और अगला तो एक काम कर सकते हैं, लाइक आप एनसीईआरटी खोल के बैठ जाओ, जहां क्लोज पैकिंग ऑफ एटम करते हुए जो टॉपिक होगा वहां ऑनवर्ड्स आप देख सकते हैं, वहां पर आपको ये वाला बना करके रखा होगा। आप चाहें तो इस तरीके से आप एक और बना लो, आप कुछ तो इस तरीके से आगे ले जाओ जिसका सेंटर यहाँ पे है, और आप कुछ तो इस तरीके से ले जाओ जिसका सेंटर यहाँ। डन? दिख रहा है क्या? चलिए पहले वाले को तो आपने क्या नाम दे दिया? पहले वाले को आपने नाम दे दिया लेयर ए। अब आप एक बात बताओ, क्या नीचे वाले एटम का सेंटर ऊपर वाले एटम के सेंटर के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं क्या? बताएं, क्या नीचे वाले लेयर के एटम का सेंटर ऊपर वाले लेयर के एटम के सेंटर के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं? आपको साफ दिख रहा होगा, बिल्कुल नहीं कर रहा सर। सो जब अगर सेंटर कोइंसाइड नहीं करेगा, ध्यान से सुनिए, जब अगर सेंटर कोइंसाइड नहीं करेगा तो इसको आप क्या बोल दोगे? इसको आप एक नया लेयर का नाम दोगे जो क्या कहलाएगा? आपका लेयर बी कहलाएगा। बोले कहलाएगा ना। चलिए अब थर्ड की बात करते हैं। तीसरे लेयर के एटम के सेंटर को बड़े ध्यान से देखना। आपने डाला तो कुछ इस तरीके से था कि इसका सेंटर से बिल्कुल कोइंसाइड न करे, लेकिन हो क्या गया आपको पता है? हो क्या गया आपको पता है? हो ये गया कि इस एटम का सेंटर एंड जो ऊपर वाले एटम का सेंटर है वह सेंटर आपस में कोइंसाइड कर गए। फिर से सुनिए क्या बोल रहे हैं। आपने डाला तो इस तरीके से था कि इन दोनों के बीच वाली जगह पे डाला था ना, लेकिन आप देख रहे हो कि इस एटम का जो सेंटर है और ऊपर वाले एटम का जो सेंटर है वो दोनों का दोनों सेंटर क्या कर ले जा रहा है? कोइंसाइड कर ले जा रहा है, मेल खा जा रहा है। सो दैट्स व्हाई तीसरा वाला जो लेयर है यह कोई नया लेयर सी नहीं है बच्चों अपना, यह अगेन आपका लेयर क्या रहेगा भैया? लेयर आपका ए ही रहेगा। क्या रहेगा आपका? लेयर आपका ए ही रहेगा। डन? अच्छा, तो इस तरीके से एक ये हो गया, एक बी हो गया, एक ए हो गया, तो अगला क्या आ जाएगा? आप नीचे एक और डालो तो आपको क्या दिख जाएगा कि इसका सेंटर और इसका सेंटर कोइंसाइड कर जाएगा, तो आपका क्या क्रिएट हो जाएगा? आपका लेयर बी क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। आए अब बात करते हैं इसके, ध्यान से सुने, अब बात करते हैं इसके कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं बच्चों? कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बात करते हैं। आए बात करें जरा इसके कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। बताएं कि इस एटम को, जिस एटम को हमने टच करा मतलब पेंट किया है, उसको कितने एटम टच कर रहे हैं। फिर से आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप सोच के बताएं जिस एटम को हमने पेंट किया है उसको कितने फर्दर एटम टच कर रहे हैं, बताएं। फिर से आप टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो पॉज कर दो। सही है, तो चलिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे
कि इस जिस एटम को आपने पेंट करा है उसको एक ये एटम टच कर रहा है, 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 आखिरी में सर जी एक ये भी एटम टच कर रहा है। कितने एटम टच कर रहे हैं सर? 6 एटम टच कर रहे हैं। कितने एटम टच कर रहे हैं बच्चों? 6 एटम टच कर रहे हैं। तो इसकी वजह से इस वाले का कोऑर्डिनेशन नंबर जो सेकंड पार्ट बनता है, ये ए नहीं बच्चों, यहाँ पर ये बी हो जाएगा। इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर बनता है वो कितना आ रहा है आपका बच्चों? वो आ रहा है आपका 6। कितना आ रहा है? 6। चलिए अब मैं आपको नाम इसका बता रहा हूं, नाम में इसका डिस्क्लोज करने जा रहा हूं। अब आप एक काम करो, इन 6 जैसे पिछले बार इन चारों एटम का सेंटर को मिला था ना, उस तरीके से आप क्या करो, उस तरीके से आप इस बार इन 6 एटम के सेंटर को क्या करो, इन 6 एटम के सेंटर को मिला। जैसे आप इन 6 एटम के सेंटर को आप मिला रहे होगे तो आपको दिख रहा होगा ये क्या क्रिएट करता हुआ आपको दिख रहा है, एक आपका षटकोण बनाता हुआ दिख रहा है, एक आपका हेक्सागन बनाता हुआ दिख रहा है। क्या ये हेक्सागन दिख रहा है? कहां से आया? इन जो 6 एटम उस एटम को टच कर रहे थे जिसको आपने पेंट करा, उनके सेंटर्स को आपने क्या करा, मिलाया, और मिलाते ही पिछले केस में ये स्क्वायर बन रहा था, इस केस में आपको क्या बनता हुआ दिख रहा है? इस केस में आपको हेक्सागन बनता हुआ दिख रहा है। क्या बनता हुआ दिख रहा है? हेक्सागन बनता हुआ दिख रहा है ना। तो इस वजह से इसका नाम क्या पड़ता है? इसका नाम पड़ता है 2 डायमेंशनल। पिछले वाले का नाम क्या था? स्क्वायर क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर। और इसका नाम क्या पड़ जाएगा? इसका नाम पड़ जाएगा हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर। क्या नाम पड़ जाएगा? हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर। 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग आप लिख लोगे तो यहाँ को आप पैकिंग लिख लो, क्योंकि उसी नाम से ही चलते चले आ रहे हैं। नीचे में आप क्या लिख सकते हैं? नीचे में इसके सेकंड पॉइंट में लिख सकते हैं इट इज ऑल्सो नोन एज। अब यहाँ इसका कंप्लीट नाम लिख देते हैं, नोन एज। क्या बोलेंगे बच्चों बताएं? इस पे क्या बन जाएगा? इस पर इस बार बन जाएगा ए बी, मतलब कम से कम 2 पेयर तो आप लिखे दो, ए बी, और आगे क्या लग जाएगा आपका? डॉट 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 डॉट। क्या लग जाएगा आगे? डॉट 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 डॉट। और क्या आगे लग जाएगा बताएं? 2 डायमेंशनल। आगे क्या बनेगा? आगे हेक्सागोनल, 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल, और आगे क्या लग जाएगा? क्लोज, और आगे क्या लग जाएगा? पैक्ड, और आगे क्या लग जाएगा? पैक्ड, और सबसे आखिरी में क्या लिख दोगे आप? स्ट्रक्चर। ए बी डॉट 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 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही? सही है ना? यहां तक कोई दिक्कत नहीं? बढ़े आगे। इसका ये नाम बना, नाम हमने आपको बता दिया। अगेन अब बात सबसे इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग व्हाट? रिगार्डिंग आपका वर्ड। किसके इंपॉर्टेंट बात है भैया? वर्ड्स के रिगार्डिंग में इंपॉर्टेंट बात है। चलिए इसके वर्ड्स की शक्ल देखते हैं कि इसका वर्ड कैसा दिखता है। इसका वर्ड आपको कैसा दिखता है इसके बारे में बात करते हैं। वर्ड्स उठाते हैं। वर्ड्स कहां पे बनता हुआ दिख रहा है? आपको दिख रहा होगा इस केस में वर्ड किसी 3 एटम को पकड़ के बन रहा है। कितने एटम को पकड़ के बन रहा है? ये वाला और ये वाला, चाहे फिर ये वाला और ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला कुछ है नहीं, मतलब ये और वाला 2 अलग अलग वर्ड है आपके। कभी भी जो वर्ड्स क्रिएट हो रहे हैं वो 3 अलग अलग एटम की वजह से हो रहा है। तो चलिए जरा उन तीनों एटम को हम पकड़ के यहाँ पे बना दे रहे हैं। तीनों एटम को पकड़ के हम क्या कर दे रहे हैं? यहाँ पे हम बना दे रहे हैं। सही है? देखो बस दिक्कत तो यही है ना कि आप क्या कर सकते हो यार, लाइक यहाँ पे ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगा सर्किल बनाने में, बट आप समझ रहे ना, ये तीनों एटम से मिलकर आपका बन रहा होगा। नंबर 1 बात। अब वॉइड कहाँ है सर? वो खाली जगह कहाँ है? साफ दिख रहा होगा कि हाँ जी सर जी सही पकड़े आप। यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है यही आपका क्या कहलाएगा? यही आपका कहलाएगा वॉइड्स। क्या कहलाएगा? वॉइड्स। डन। चलिए अब इसके नाम पर बताएं। अब तो ये आपको साफ दिख रहा होगा। सर पिछली बार में आपने तो उसको स्क्वायर बनाया था, इस बार आपको कैसा दिख रहा है? कुछ तो इस तरीके से दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना? कुछ तो इस तरीके से दिख रहा है। और जब अगर आप इसको बहुत छोटा है तो आप इसको क्या अज्यूम कर सकते हो? आप इसको एक ट्राइंगल, एक त्रिभुज अज्यूम कर सकते हो। डन। तो इस बारी यह हमारा कैसा सा हो जाएगा? इस बारी यह हमारा कहलाता है ट्राइएंगुलर, क्योंकि 3 हो जाए इसके, ट्राइएंगुलर वर्ड। क्या कहलाएगा ये हमारा? यह हमारा ट्राइएंगुलर वर्ड कहलाएगा। वर्ड्स। क्या ये बात समझ में आ रहा है? ये हमारा क्या कहलाएगा? ट्राइएंगुलर वर्ड हमारा कहलाएगा, क्योंकि ट्राइंगल जैसा बन रहा है। अगेन ये हमारा 2 डायमेंशनल वर्ड होगा, अगेन ये हमारा प्लानर वर्ड होगा। ये दोनों चीज होगी, क्योंकि अभी भी हम चल किस में रहे? अपने 2 डायमेंशन में चल। डन यहां तक? सही है। फटाफट आप एक काम कीजिए, इसको पहले आप नोट कीजिए। डन। चलिए अब ये वाला पोर्शन में आपका नोट हो चुका होगा। तो देखिए इस वीडियो में हमने क्या कवर करा? अपना 1 डायमेंशनल पैकिंग कवर करा और 2 डायमेंशनल पैकिंग कवर करा।
हमने देखा कि वन डायमेंशनल के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर आपका कितना आता है 2, टू डायमेंशनल के लिए एक स्क्वायर क्लोज पैक निकला और एक हेक्सागोनल क्लोज पैक निकला। स्क्वायर क्लोज पैक का आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा था 4 और हेक्सागोनल क्लोज पैक का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल करके आ रहा था आपका 6। कितना निकल करके आ रहा था उपसर्ग संयोजन संख्या 6। डन। जो वन डायमेंशनल था तो उसको तो सिंपली बोलेंगे वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। टू डायमेंशनल में जो दो केस थे तो एक केस का नाम आपका आया था ए टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर, जहां पर अभी जो लास्ट पोर्शन कवर करा उसका नाम क्या आया था, उसका नाम आया था ए बी डॉट 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 टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। तो देखिए इसमें आपको कुछ याद नहीं करना, बस समझना है। एंड अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपने थ्री डायमेंशनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर के बारे में, सही है। और वहां ऑनवर्ड्स स्टार्ट होगा आपका सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर एंड ऑल, सारी चीजें आपकी क्रिएट होनी स्टार्ट होगी। ये वाले पोर्शन को तो लोग सिंपली सीधा स्किप करते हुए हमने देखा, बहुत सारे लोग ले जाते हैं, बट मैं आपको यहाँ पर खुद से ही एटम को रख रख करके बताता चलता चला जाऊंगा और आपको खुद दिखेगा कि यार हाँ अब जाके सिंपल क्यूबिक जनरेट हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक के अंडरस्टैंडिंग वाले पर्सपेक्टिव कि आपका समझ कितना बन रहा है आपके सॉलिड स्टेट में। इसके बाद के चैप्टर में 2-3 थियोरेटिकल टॉपिक बचते हैं, वो तो अपन यही उड़ालेंगे, उसके लिए तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो। यही वाला टॉपिक आपका सबसे क्रूशियल टॉपिक। डन। तो आज की वीडियो के लिए इतना काफी है। मिलते हैं अपन अगली वीडियो में। पोर्शन को बहुत प्रॉम्प्ट होकर के नोट कर लें। थैंक यू।